नमस्कार। आजकल मुंबई जैसे शहरों में, महाराष्ट्र में और मेट्रोज में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मोर देन 10,000 है। मोर देन 10,000। These are because the limited land availability and due to the aging of the हाउसिंग स्टॉक। एक रोल और भी रीडेवलपमेंट में अदा करता है कि पुराने समय की जो बिल्डिंग्स हैं, 3 या 4 माले की हैं और उनमें अब एम्पल स्कोप है। अब परमिशंस मिलती है 50 माले की। तो जहां पर 8 मकान हुआ करते थे, 8 यूनिट हुआ करते थे, वहां पर 200 यूनिट बन सकते हैं। इसलिए लोगों को भी थोड़ा रीडेवलपमेंट में इसलिए इंटरेस्ट रहता है कि किसी के पास 1 BHK है तो उसे 2 BHK मिल जाएगा, 1 BHK है तो उसे 3 BHK मिल जाएगा। और आजकल की लिफ्ट और जिम और अदर तरह की जो एम्यूनिटीज हैं वो लेटेस्ट बिल्डिंग्स में मिल जाती है। तो ये जब सोसाइटी देती है बिल्डर को रीडेवलपमेंट के लिए, तो उसके अंदर जो पीएमसी कमेटी है, जो सोसाइटी है, उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह कैसा बिल्डर चूज कर रहे हैं। तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए बिल्डर में कि आप उसको अपने आपका हार्ड अर्नड फ्लैट या अपने बुजुर्गों द्वारा आपको मिला हुआ फ्लैट आप उसको हैंड ओवर करें और कुछ समय के बाद वह सही सलामत आपके पास वापस आ जाए। तो सबसे पहले जब आप बिल्डर का चयन करते हैं तो सबसे पहले देखें कि क्या वह बिल्डर रेपुटेड है क्या। क्या उसका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है क्या। क्या कोई वेरीफाइएबल हिस्ट्री है कि उसने कोई सक्सेसफुल कंप्लीशन किया हो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स का। और रीडेवलपमेंट, खासकर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का क्या उनको टाइम पर दिया है, विद गुड क्वालिटी दिया है। तो सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को एक उसके पुराने बनाए हुए प्रोजेक्ट्स के ऊपर जा करके विजिट करना चाहिए, रहने वाले लोगों के साथ इंटरव्यूज करने चाहिए और एक फीडबैक लेना चाहिए। महीना तो सुस्ती मार देगी, क्योंकि इसके अंदर रीडेवलपमेंट में 200 करोड़ भी खर्च हो सकता है, 50 करोड़ भी खर्च हो सकता है। जैसी बिल्डिंग वैसा बजट। तो क्या बिल्डर की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्या उसके पास सिग्निफिकेंट कैपिटल है, क्या उसके पास रोबस्ट फाइनेंशियल बैकिंग है कि वह प्रोजेक्ट का काम बीच में ना रोक दे लैक ऑफ फंड्स के कारण। सो आपको बिल्डर की 3 4 या उससे भी ज्यादा पुरानी यदि ऑडिटेड फाइनेंशियल्स मिलते हैं, बैंक स्टेटमेंट मिलते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। और प्रोजेक्ट देने से पहले एक बैंक गारंटी मांगनी चाहिए। जितने का प्रोजेक्ट है, जितने का एस्टिमेट बना है, उसके 20% का कम से कम बैंक गारंटी सोसाइटी के फेवर में आना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एक्सीजेंसी सोसाइटी कैन इन्वोक दिस बैंक गारंटी and get the funds and get some completion
ऑन देयर ओन, और इसको एक पेनल्टी के तौर पर भी वह पैसा ले सकते हैं। बिल्डर कई तरह के होते हैं। कोई नए मकान बनाने में एक्सपर्ट हैं, कोई रिपेयर करने में एक्सपर्ट हैं। तो बट रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट एक अनोखा टाइप का रहता है, यूनिक चैलेंजेस रहते हैं। इसके अंदर जो एग्जिस्टिंग टेनेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स हैं, रिलोकेशन भी होता है लॉजिस्टिक्स का, और लीगल डॉक्यूमेंटेशन में भी कई तरह के इंटरेक्शन आते हैं, और मल्टीपल म्युनिसिपल अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं। तो क्या ये बिल्डर एक्सपीरियंस्ड है क्या इन सब कामों के लिए, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, कि इसको प्रेफरेंस दी जाए? तो ये सोसाइटी का और सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है कि वह उसको बहुत ध्यान से चूज करे, वरना तो उनका फ्लैट मिट्टी में मिलने में टाइम नहीं लगेगा। ट्रांसपेरेंसी एंड एथिकल प्रैक्टिसेस। सो बिल्डर की सभी डीलिंग्स ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, सोसाइटी के साथ सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर करने चाहिए। इनमें आ जाता है अप्रूवल्स, प्लान्स, कॉस्ट ब्रेकडाउन्स, और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस का तो खास ध्यान रखना है। ऐसे बिल्डर को अवॉइड कीजिए जो वेग हैं, प्रेशर देते हैं कि फटाफट डिसीजन लीजिए। कई बार एक सोसाइटी में भी दो ग्रुप बन जाते हैं। एक थोड़ा एक्टिव ग्रुप होता है, एक थोड़ा पैसिव ग्रुप होता है। कई बार पैसिव ग्रुप एक्टिव ग्रुप के सामने थोड़ा प्रेशर फील करता है और अपने हितों का खास ध्यान नहीं रख पाता है। तो उसमें भी आप ध्यान दें कि एक्टिव ग्रुप में कैसे लोग मौजूद हैं। Legal compliance and RERA registration is of utmost importance. The builder must be RERA registered, have clean legal record. They should diligently comply with all RERA regulations and other relevant laws. बिल्डर क्योंकि थोड़ा सक्षम होता है, पैसे वाला होता है, आम आदमी थोड़ा उसके सामने कई बार कमजोर पड़ता है, तो उसको सोसाइटी की यूनिटी आपको मेंटेन रखनी है, और ऐसे रिप्रेजेंटेटिव तैयार रखने हैं जो बोल्ड हों, डिसीजन सोसाइटी के फेवर में ले सकें। बिल्डर के पास टेक्निकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी एश्योरेंस होना चाहिए, शुड हैव ए competent टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि काम आया और वो बाहर से हर आदमी को बाहर से पकड़ पकड़ के ला रहा है। आज ए काम कर रहा है, ए भाग गया, कल बी काम करेगा, परसों सी काम करेगा। तो इस तरीके से आपका प्रोजेक्ट भी डिले होगा और क्वालिटी भी नहीं आएगी। दे शुड कमिट टू यूजिंग क्वालिटी मटेरियल्स, adhering to the high construction standards with clear warranties and a defect liability period. Strong project management skills he should demonstrate, which can be reflected from his previous constructions. So efficient project management is crucial to ensure timely completion. The builder should have a well-defined plan, realistic timelines, and a system for regular progress reporting. ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनने के लिए मान लीजिए
एक ऑप्टिमम टाइम 2 साल का है और बिल्डर ब्लफ मार दे कि मैं आपको 1 साल में दे दूंगा। एक बार प्रोजेक्ट ले लिया तो पता लगा ये 10 साल में कंप्लीट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ skills, because of funding, because of his illicit intention, or so many causes in between. Good communication and dispute resolution. Builders should be responsive to the society queries and concerns and have a clear process of addressing and resolving any disputes that may arise. तो बिल्डर के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वह इमीडिएटली डिस्प्यूट को रिलीज कर सके। Clear understanding of local regulations. Builder must be well versed with Unified Development Control Promotion Regulations and other local building codes and policies relevant to Maharashtra development landscape. Post-construction support is very necessary. A builder will offer a plan for post handover and maintenance and provide structural warranties to address any issues that may arise after possession. So, सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपनी बिल्डिंग हैंड ओवर करने से पहले देख लेना चाहिए कि जो ऊपर लिखित 10 पॉइंट्स हैं, मिनिमम इसके ऊपर ध्यान दे लेना चाहिए, प्रिकॉशंस रखना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए एक रेप्यूटेबल कैपेबल बिल्डर को, और यूनियन होल्डर्स कैन सिग्निफिकेंटली सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट इन ए रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपका फ्लैट है, आपका पैसा है, उसका ध्यान रखना भी आपका काम है। नमस्कार।